Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open chapter number 3, पेज नंबर 41. आज हमने इसकी रीडिंग देखनी है. बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक आर आल्सो यूज्ड क्यूरिंग डिजीज़ एंड इम्प्रूव हेल्थ. बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए जो है वो डिज़ीज़ की पर क्योर किया जा सकता है और काबू पाया गया है बीमारियों पर, और हेल्थ जो है ना वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है. द डिक्रीज फॉर विच प्रीवियसली एन एडिक्वेट ट्रीटमेंट was available can now be treated using biotechnological techniques. The disease for which previously no adequate treatment was available, ऐसी तमाम बीमारियां जिनके लिए पहले कोई इलाज नहीं था, बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इनका इलाज अब दरियाफ्त हो चुका है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट काज ऑफ डिज़ीज़, जितनी भी डिज़ीज़ हैं इनकी वजूहात, इनकी जड़ मालूम की जाती है कि ये किस वजह से हुई. फिर प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़ एंड क्यूरिंग correction of the genetic defects. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूट काज ऑफ डिजीज़, यानी इन बीमारियों की जो वजूहात हैं उनका पता चलता है बायोटेक्नोलॉजी से. प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज़, इन डिजीज़ के ख़िलाफ़ कौन कौन सी जो है मेडिसन काम कर सकती हैं उससे बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए उसके बारे में पता चलता है. एंड क्यूरिंग एंड कुरेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट्स, अगर कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स है तो उसकी भी कुरेक्शन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हो जाती है. आर द मेजर रोल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन द डेवलपिंग बेटर हेल्थ. बायोटेक्नोलॉजी के ये रोल हैं कि एक तो मेडिसन, एक रूट ऑफ डिज़ीज़ पता चलती है और दूसरी के जो है जेनेटिक प्रॉब्लम का भी जो है वो सोल्व हो जाती है. ये बायोटेक्नोलॉजी का रोल है. Various biotechnological products which are used to save lives include बेशुमार बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, यानी हेल्थ को बायोटेक्नोलॉजी ने काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया. वो बीमारियां जिनके बारे में पहले एक वबा की सूरत में ये बीमारियां फैली हुई होती थी और इनका इलाज नहीं होता था, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से इनका इलाज अब मुमकिन हो चुका है. इंसुलिन यूज़ फॉर डायबिटीज़. इंसुलिन जो है वो वैक्सीन है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है. वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शियस डिजीज़, और वैक्सीन जो है बहुत सी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो मुहलिक साबित होती हैं. ग्रोथ हार्मोन यूज्ड फॉर स्टिम्युलेटिंग ग्रोथ हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन जो प्रोडक्शन करते हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं. बीटा एंडोफ्रीन, अ पेन किलर ड्रग. फिर एंटीफिरोन, एंटी वायरल प्रोटीन. ये तमाम वो मेडिसन्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से दरियाफ्त हुई हैं और बीमारियों को कंट्रोल करती हैं. अब आगे आपकी आ जाती हैं इम्पॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स. ये टर्म्स हैं, इनकी आपने डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है. जीन थेरेपी आज हम देखते हैं. पहले जीन थेरेपी, डिफाइन जीन थेरेपी. शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप नोट कर लें, एक्सरसाइज में भी ये सवाल मेरा ख्याल है मौजूद है. डिफाइन जीन थेरेपी. डिफाइन जीन थेरेपी. जीन थेरेपी. जीन थेरेपी इज़ एन एडवांस बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक. ये बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है विच इज़ यूज टू क्योर द जेनेटिक एंड एक्वायर्ड डिजीज़ लाइक कैंसर, एड्स, जो कि जेनेटिक डिजीज़ को कंट्रोल करती है और कैंसर और एड्स को कंट्रोल करती है. इन दिस प्रोसेस डिफेक्टिव जीन्स आर सप्लीमेंटेड और रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल जीन. इसमें ये किया जाता है कि जो डिफेक्टेड जीन है उसको जो है ना वो रिप्लेस कर दिया जाता है. किसके ज़रिए? नॉर्मल जीन के ज़रिए रिप्लेस्ड कर दिया जाता है. अगर इनकी इनिशियल स्टेजेस हों तो ये इलाज पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अगर फाइनल स्टेजेस हों तो इनको कंट्रोल करना फिर भी मुश्किल हो जाता है. डिफ़ाइन, अब यहाँ पर नोट करें. डिफ़ाइन जेनेटिक. डिफ़ाइन जेनेटिक टेस्टिंग.
ये भी मेरा ख्याल है कि एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन में मौजूद है। जेनेटिक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक यूज जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ द इनहेरिटेड डिजीज़। ये भी इनहेरिटेड जेनेटिक टेस्टिंग है। तो ये जेनेटिक टेस्टिंग इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज फॉर जेनेटिक डायग्नोसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीज़ के जो तवारसी बीमारियां हैं जो पेरेंट्स की तरफ से होती हैं उनको कंट्रोल करने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इन्वॉल्व द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। इसमें डीएनए मॉलिक्यूल को डायरेक्ट एग्जामिन किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमिन चाइल्ड पेटर्निटी और पर्सन एंसेस्ट्री। इसको चाइल्ड पेटर्निटी यानी माँ बाप का पता चलाने के लिए या फिर किसी भी पर्सन की एंसेस्ट्री के उसके आबा अजदाद का ताल्लुक़ किस तरह था, क्या था, कैसे वो किससे बिलोंग करता है, ये तमाम बातें इससे मालूम की जाती हैं। अब आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन और आप नोट करें। डिफ़ाइन, ये बुक शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि एक्सरसाइज में शायद ना हो लेकिन बुक में है। डिफ़ाइन क्लोनिंग, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। आगे आपको जो है इनसे वास्ता पढ़ सकता है बायो में, बल्कि पढ़ेगा, तो इसलिए इनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। क्लोनिंग इज़ आल्सो अमंग द लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक। क्लोनिंग एक बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक है यूज इन द वेरियस टाइप ऑफ द जेनेटिक एनालिसिस, जो जेनेटिक एनालिसिस में इस्तेमाल की जाती है। एनिमल क्लोनिंग कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द एनिमल ऑर्गन एंड स्ट्रॉन्ग वी विल बिल्ड लाइफ स्टॉक फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मीट। आज के लिए इतना ही। अब कल आपने जो है ना ये 3 जो क्वेश्चन है ना, बल्कि आज आपने जो है ना जीन थेरेपी को याद करना है और कल आपने जो है ना जेनेटिक टेस्टिंग और डिफ़ाइन क्लोनिंग को जो है ना आपने याद करना है और आपने इसकी जो है ना रीडिंग करनी है और इतना जो पोर्शन है इसको भी आज आपने याद करना है। ठीक है, इतना पोर्शन आपने याद करना है। आपको पता होना चाहिए इंसुलिन का कहाँ इस्तेमाल होता है, वैक्सीन, ग्रोथ हार्मोन, बीटा एंडोफ्रिन और इंटरफेरोन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।